नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की मुख्य वजह क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की जड़ें हमारे शरीर में कहाँ हैं और इस जड़ों को काटने के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। हालांकि एलोपैथी बोलती है कि देयर हैज नो परमानेंट क्योर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, पर मेरे अनुभव में ये नहीं है क्योंकि मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस से ठीक हुआ हूँ। आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। ना ब्लड आता है, ना म्यूकस आता है। तो निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं है कि इसकी कोई परमानेंट क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज संभव है, नहीं तो मैं कैसे ठीक होता। तो आइए जानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की मुख्य वजह क्या है, किस वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। तो दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की मुख्य वजह डिप्रेशन, डर, एंजाइटी, स्ट्रेस या किसी भी चीज का तनाव, चिंताएं लगी रहती हैं या कोई विचार चालू रहता है पूरे दिन या क्रोध बना रहता है पूरे दिन, उसकी वजह से ये अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी जन्म लेती है। अगर आप भी अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी से पीड़ित हैं, पिछले 1 साल से, 2 साल से या 5 साल से, तो आप भी अपने पास्ट में जाइए और देखिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होने से पहले आपकी मनोदशा क्या थी। आपको निश्चित रूप से याद आएगा कि कोई ऐसी घटना हुई थी या कोई ऐसा वाकया हुआ था या कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से आप तनाव में आए थे, डिप्रेशन में गए थे या स्ट्रेस लिया था। कुछ तो ऐसा था कि जिसकी वजह से आपकी मनोदशा पूर्ण रूप से बिखर गई थी, यानी कि आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं थे। ऐसा नहीं कि आप पागल हो गए थे, पर निश्चित रूप से आपका मन एक ढांचे में ढल गया है, जो डिप्रेशन का था, जो तनाव का था, जो एंजाइटी का था, जो स्ट्रेस का था। और उसी स्ट्रेस के चलते आपके पाचन पर असर हुआ, क्योंकि मन और पाचन तंत्र दोनों बहुत करीबी जुड़े हैं। यानी कि इतना बारीक और सूक्ष्म रिश्ता हमारे शरीर में दूसरे किसी अंगों का नहीं है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो उसका सीधा प्रभाव आपकी पाचन प्रणाली पर पड़ता है। अगर आप किसी भी चीज से भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो तुरंत आप अनुभव कर सकते हैं कि आपके पेट में कुछ गड़बड़ होती है। तो निश्चित रूप से अगर आप तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, तो सीधा असर आपके डाइजेशन सिस्टम पर पड़ेगा और डाइजेशन वीक होगा और वीक होने की वजह से एसिड रिफ्लेक्स होगा और हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्योंकि यही वजह है, इसीलिए एलोपैथी से क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि एलोपैथी से फिजिकल डिजीज मानती है। पर हालांकि ये फिजिकल डिजीज नहीं है। आखिर ये बीमारी जन्म क्यों लेती है, इसकी वजह तो पता चली, पर इसका प्रोसेस क्या होता है, आइए जानते हैं। इसका प्रोसेस मुख्यतः यही है, हमारे पास पूरे दिन काम करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा है, जिसकी वजह से हमारी आंखें देख सकती हैं, हमारे कान सुन सकते हैं, हमारी नाक सूंघ सकती है, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम फिर सकते हैं, यहाँ तक कि हम संभोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित ऊर्जा के रूटीन का कार्य है। और हमारे शरीर की सबसे अत्यधिक ऊर्जा उपयोग करता है हमारा मन, क्योंकि विचार चलते हैं, इच्छाएं जागृत होती है, कुछ प्राप्त करने की लालसा जागृत होती है, फिर वो लालसा और इच्छा की वजह से हमारा शरीर कार्य करता है। तो अत्यधिक ऊर्जा हमारा मन यूज करता है। अब इसमें होता क्या है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन, तनाव और एंजाइटी में रहेगा, तो शरीर की जो ज्यादातर ऊर्जा थी वो डिप्रेशन, तनाव या स्ट्रेस ले लेंगे। स्ट्रेस बढ़ने के लिए भी, डिप्रेशन होने के लिए भी अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और जो कि आपके शरीर के विभिन्न अंगों की जो ऊर्जा है वो आपका मन खींच लेगा, जिसकी वजह से सीधा असर आपका पाचन पर पड़ेगा। क्योंकि पाचन करने के लिए भी अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा नहीं होगी तो वो पाचन नहीं कर पाएगा। अभी स्ट्रेस, तनाव और एंजाइटी पाचन के अंदर जो ऊर्जा लगनी चाहिए थी वो ऊर्जा को खींच रहे हैं, जिसकी वजह से पाचन वीक हुआ है, जिसकी वजह से डाइजेशन फायर या डाइजेशन सिस्टम वीक हुआ है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करना है तो जो एनर्जी तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन में लगी है उसको वहां से मुक्त करना होगा। और जब वो वहां से मुक्त हो जाएगी तो अल्सर या डाइजेशन सिस्टम अपने आप ठीक होगा। यह बात सुनने में आपको अजीब लगेगी, पर यही सत्य है। क्योंकि जब आप ठीक थे तब ना आपके पास कोई तनाव था, ना आप स्ट्रेस था, इसलिए आपकी अत्यधिक ऊर्जा आपके पास रहती थी, जिसकी वजह से आप डेली रूटीन के कई अलग अलग काम कर पाते थे। और अब हालत क्या है, अब स्ट्रेस और तनाव इतनी ऊर्जा ले लेते हैं कि आप अपना रूटीन कार्य भी ठीक से नहीं कर पाते। ना आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, ना आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पहले करते थे। तो सामान्य रूप से हमें डिप्रेशन, तनाव और स्ट्रेसेस में से, चिंताओं में से, डर में से वो ऊर्जा को मुक्त करना है।
अगर वो ऊर्जा मुक्त हो जाती है तो निश्चित रूप से आज ही अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो सकता है। सारा खेल ऊर्जा का है। पाचन की ऊर्जा मन ने ले ली और मन वो ऊर्जा को डिप्रेशन, तनाव में खर्च कर रहा है और पाचन को वो ऊर्जा मिल नहीं रही। और आप है कि अत्यधिक खाया करते हैं, तो आपका जो हैवी फूड है वो आपका डाइजेशन सिस्टम कैसे पाचन कर पाएगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों एक बात को ख्याल में बिठा लीजिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस से बाहर निकलना है तो मन में जो ऊर्जा कैद है, डिप्रेशन में तनाव है, उसको मुक्त करना पड़ेगा। अगर वो मुक्त हो जाती है तो वो ऊर्जा ही आपके अल्सर को ठीक कर सकती है, वो ऊर्जा ही आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकती है, वो ऊर्जा ही आपका वेट गेन कर सकती है। कई मित्र पूछते हैं फोन पर कि सर हम अपना वेट कैसे बढ़ाएं। मैं उन सभी मित्रों से कहता हूं कि जब आपका जन्म हुआ था तब आपका वेट था 3 या 4 किलो। तो उस वक्त आपने वेट बढ़ाने के लिए कुछ किया था? तो वो बोलते हैं नहीं, हमने कुछ नहीं किया था। तो ठीक ऐसे ही वेट अपने आप बढ़ेगा। आप जितना ध्यान दोगे वो उतना कम होता जाएगा। छोड़ दीजिए सारी बातों को एक ही चीज पर लगा दीजिए कि मन में जो एनर्जी कैद है उसे हमें मुक्त करना है, और मुक्त करने के लिए भी तनाव नहीं लेना है। अगर वही बात आ गई, आप एनर्जी को मुक्त करने के लिए भी चिंता में लगे रहे कि कैसे करूं, मैं कैसे करूं, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलूं, तो ये एक और डिप्रेशन हो गया। नहीं, छोड़ दीजिए सब, राजी हो जाइए कि मैं राजी हूं मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मैं खुश हूं मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मैं खुश हूं मुझे डायरिया हो रहा है, मैं खुश हूं मेरा म्यूकस या पस या ब्लड आ रहा है, मैं खुश हूं कि मेरा वेट डाउन हो रहा है। आप स्वीकार कर लेंगे तो आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। और निश्चित रूप से ये डर तो निकाल ही दीजिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो मैं कैसे ठीक हुआ? तो हो सकता है, मैं हुआ तो आप भी हो सकते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं। पर सबसे अधिक काम हमें करना है वो मन पर करना है। अगर दवाइयों से ठीक हो सकता तो आप 6 महीने से ले रहे हैं या 1 साल से ले रहे हैं या 5 साल से ले रहे हैं दवाई, अगर दवाई से ठीक हो सकता था तो हो जाना चाहिए था। नहीं, अल्सरेटिव कोलाइटिस को समझने में कहीं गलती हुई है। पूरे एलोपैथी से या पूरे आयुर्वेदिक से या किसी भी पैथी से कहीं गलती हुई अल्सरेटिव कोलाइटिस को समझने में। अगर स्ट्रेस जाता है तो कोलाइटिस अपने आप मिट जाता है। हालांकि दवाइयों का रोल है, मैं नहीं कहता कि एलोपैथी का रोल नहीं है, मैं नहीं कहता कि आयुर्वेदिक का रोल नहीं है, पर सबसे ज्यादा महत्व का रोल है वो स्टेट ऑफ माइंड का है। दवाइयां सपोर्ट की तरह काम करती है। अगर हम ऐसा सोचे कि हम दवाइयों की सहारे ठीक हो जाएंगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर हो सकते थे तो इतने समय में हो जाने चाहिए थे। नहीं, इसकी मुख्य वजह है मन के अंदर गिरी हुई हमारी ऊर्जा। अगर मन की ऊर्जा मुक्त हो गई तो निश्चित रूप से आप पूर्ण ठीक हो सकते हैं। तो समझिए अपने आप को, आप किस वजह से गिरे हैं, क्योंकि आप अभी कैद में हैं। फिजिकल कोई कैद नहीं है, भौतिक कोई कैद नहीं, आप अपने मन की कैद में हैं। ना आप किसी से ठीक से बात कर पाते हैं, ना आप पहले जैसे किसी से घुल मिल पाते हैं, ना आप किसी के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, ना आप एक शुद्ध विचार कर सकते हैं, ना आप कुछ नया सोच सकते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ तो बिगड़ा है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पहले जो था और अभी जो है, इनमें कुछ तो अंतर है, और वो अंतर आपकी मनोस्थिति के वजह से आया है। तो अपनी मनोस्थिति को बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि मनोस्थिति को जानने के लिए कोई मशीन नहीं बनी है और ना बनेगी, क्योंकि वो मशीन भी बनेगी मन से। तो मनोस्थिति के ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत बारीकी से इस बात को समझिए कि कोलाइटिस से बाहर निकलना है तो जिस वजह से कोलाइटिस हुआ है हमें उसकी जड़ तक जाना है, और ये मन उसकी जड़ है। क्योंकि यहां अल्सरेटिव कोलाइटिस ने जन्म लिया था और फिर वो प्रकट हुआ हमारे आंतों में, हमारे इंटेस्टाइन में अल्सर के तौर पे। तो हम जहां से उसकी जड़ है वहीं से उसको खत्म कर देंगे तो आंतों में तो उसका नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये सीधा कैलकुलेशन है। एनर्जी को मुक्त करिए मन से और अपनी पाचन प्रणाली को ठीक करिए, बस। इससे ऊपरी कोई बात है ही नहीं, और ये ठीक हो सकता है। कई मित्र और भी पूछते हैं कि कैसा आहार ले। आहार ऐसा ले जो आपको पचता हो, जैसे कि मूंग की दाल है, चावल है, खिचड़ी है, या रात को भी मूंग की दाल है खिचड़ी के साथ। ये आहार है, क्योंकि ज्यादातर आहार हैवी होता है और वो पचेगा नहीं। अभी आपकी मिक्सी खराब है, आप ज्यादा आहार डालेंगे, हैवी डालेंगे तो वो पचेगा नहीं और अंदर बिगाड़ेगा सब कुछ। कई लोग पूछते हैं कि सर हम नॉनवेज खाते थे पहले, अब खा सकते हैं क्या? ठीक होने के बाद देखना आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। हालांकि मैं तो सब कुछ खा सकता हूं, क्योंकि मैं पहले भी नॉनवेज नहीं खाता था, आज भी नहीं खाता हूं। पर मैं पहले जो खुराक लेता था वो आज भी ले सकता हूं, जैसे कि फास्ट फूड है, पिज्जा है,
कई लोग पूछते हैं सर जिम कर सकते हैं? निश्चित तौर से जिम भी कर सकते हैं और वे प्रोटीन भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं लेता हूं, मैं ऑन का सप्लीमेंट लेता हूं वे प्रोटीन। तो ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं लौट सकते। आप पूर्ण ताकत से, मैं तो ये कहता हूं, आप पहले जो थे उससे भी दुगनी ताकत से आप अपनी लाइफ में वापस आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ गया अल्सरेटिव कोलाइटिस से जीतने का। तो दोस्तों, घबराइए मत, चिंता मत करें, इसकी मुख्य वजह को जानिए कि ये मन क्या करवा सकता है। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो एक काम करिए, 2-3 दिन तक अत्यधिक तनाव लीजिए, 2 या 3 दिन तक बहुत तनाव में रहिए, बहुत स्ट्रेस में रहिए, फिर देखिए आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी होती है। और फिर विपरीत काम करें, 2-3 दिन तक बहुत आनंदित रहे, लोगों के साथ घुल मिल जाए, फिर देखिए आपकी हेल्थ कंडीशन क्या होती है। निश्चित रूप से दोनों के अंदर बहुत अंतर आएगा। वो अंतर इतना होगा कि आप साफ साफ जज कर पाएंगे, साफ साफ नोट कर पाएंगे कि मनोस्थिति कितना रोल रखती है। और आपने भी नोट किया होगा शायद कि आप जब परिवार में कोई प्रसंग होता है, कोई माहौल होता है खुशी का, तो आप अपनी बीमारी को भूल जाते हैं, बीमारी याद भी नहीं रहती। तो किस वजह से? कई मित्र मेरे साथ बात करने के बाद कहते हैं हमें ऐसा लगा कि हम कोलाइटिस से पीड़ित ही नहीं है, यानी कि हम ठीक हो जाएंगे। हमारे अंदर कुछ था। आपने हमारे साथ आधे घंटे तक बात की, तो आधे घंटे के पहले जो कुछ था उसके अंदर काफी बदलाव आया है। तो निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा चेंज हुआ है उनके भीतर कि जो उन्हें स्वस्थ कर सकता है। तो सारा खेल मनोदशा का है। मैंने उनके साथ बात करके उनकी मनोदशा में थोड़ा बदलाव किया, तो अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं। और वो है कि गलत नेगेटिव थॉट्स में लगे रहते हैं ताकि उनकी मनोदशा खराब होती रहती है और उनकी हेल्थ खराब होती रहती है। मैं यहाँ पॉजिटिव बात करता हूं तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। सिंपल फंडा है, मन की एनर्जी को मुक्त करें और आप स्वस्थ हो जाएं। तो दोस्तों, ये थी अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की मुख्य वजह, जो मैंने अनुभव से जानी है, ना कि कोई किताब से, ना कि कोई डॉक्टर के पास से। आप भी जान सकते हैं, थोड़ा गहरा अपने मन के अंदर उतरे, और यही जड़ है। अगर इस मन के अंदर फंसे डिप्रेशन, तनाव को मिटा दिया, इस जड़ को काट दिया, तो आप पहले जैसे स्वस्थ हो सकते हैं। और आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे पूछे कमेंट में, मेरे अनुभव में होंगे तो मैं जरूर उसके जवाब दूंगा। और अंत में, तनाव ना लें, आप भी ठीक हो सकते हैं। कोई चाहे कुछ भी बोले कि ये परमानेंट रहता है या ठीक नहीं हो सकता, अगर ठीक नहीं हो सकता तो मैं कैसे ठीक हुआ। चिंता मत करें। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और पूछे कोई सवाल और मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, शक्य होगा तो हम जरूर बात करेंगे। और अंत में, आप सभी के भीतर विराजमान परमपिता अनंत वीर्य ऊर्जावान परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।